ओम 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 हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे निसन्तु रमः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। प्रिय बंधु, आप सभी के हृदय में परम आत्मा को सादर प्रणाम करता हूँ। आज मानो हमने चर्चा कर रहे हैं कि मानव का जीवन अगर किसी को मानव के स्वरूप में प्रकट होना है, मानव बनना है, तो वहाँ हमारे रामचरितमानस में सभी वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। रामचरितमानस का अध्ययन पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ में जो करते हैं तो उन्हें जरूर कुछ न कुछ फल तो कुछ तो नहीं, पूरा फल मिलता है। कल हमने बताया कि अगर कोई 5 चौपाई को भी अगर याद करके रामचरितमानस में और उन चौपाइयों को दोहराए, अपने हृदय में धारण करे, भगवान से प्रेम करे, परमात्मा से प्रेम करे, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान रिझते हैं प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मानव जीवन की जो उपलब्धि होती है, बिना प्रेम के कोई चीज़ नहीं मिलती है। जिस प्रकार से आप अपने बीवी बच्चे, अपनी धन संपत्ति, अपने जो अपनापन है जिसमें, जिस प्रकार से अपनापन आपके परिवार में, घर में, बीवी बच्चों में, उसी प्रकार से परमात्मा के प्रति जब तक अपनापन नहीं होगा तब तक आपको उपलब्धि नहीं होगी। पहली बात, मानव बनने के लिए गुरु भी आवश्यक है, शास्त्र भी आवश्यक है, श्रद्धा भी आवश्यक है, भाव भी आवश्यक है कि ये मन मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षेत। ये मन जो होता है ये इंसान को भटकाता है। तो जिसका मन सही है, सही रास्ते पे है, तो भगवान पे लगाइए। भोग तो भोगते हो तो भोग तो तुमको भोगते हैं। इसलिए रामचरितमानस मानव बनाती है, मानव को कैसे होना चाहिए वो समझाती है। तो अब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान कैसे रिझते हैं। तो भगवान शंकर एक बार अपनी सब प्रजा को बुला करके और कहते हैं, कहु भगति पथि कवन प्रयास, जोग न जप तप, जोग न जप तप, मख जप तप उपवासा। कहु भगति पथ कवन प्रयास,
सरल स्वभाव मन न कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो सरल स्वभाव होना, भगति का जो पथ है, कहते हैं न जोग से, न जप से, न तप से, न उपवास से भगवान की भक्ति नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जिसके मन में सदा सरलता होती है, मन में कुटिलता नहीं होती है, जो हमें मिला है वो हमें उसमें संतोष, जो भी है लाभ हानि, जीवन मरण, जस अवजस, वो सब परमात्मा के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए यथा लाभ जो है उसी में संतुष्टि। भगवान का गुणग्राम भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मन मन गुणग्राम राम रतगत ममता मद मोह, ताकर सुख कोई जानहि परमानंद संधोहि। भगवान का गुणानुवाद करने वाले, उसका जो सुख है, भगवान के चरित्र का गान करने वाले, भगवान को गाने वाले, भगवान के चरित्रों का, लीला का गुणगान करने वाले, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो परमानंद सुख प्राप्त होता है, परमानंद संतोष, वो वही जानता है जिसे ये प्राप्त होता है। जो गाता है, गाइए। भगवान का जो चरित्र है, भगवान का जो नाम है, जहाँ प्रेम है, भगवान वहीं प्रिय हो जाते हैं। जो प्रेम करता है परमात्मा से, बिना छल के, बिना कपट के, सदा, भगवान कहते हैं जितना सरल इंसान हो वो मेरे को उतना ही प्रिय है। भगवान शंकर एक बार अपने प्रजा को बुलाया और कहा, देखो भाई, एक गुप्त मत मैं कहता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। भगवान कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पाबै मोर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर की निंदा करते हैं। अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। आपने दक्ष को सुना होगा, दक्ष ने भगवान की निंदा की, फल क्या मिला? भगवान जो प्रिय हैं अपने भक्तों के, जो भगवान को अपना इष्ट होता है, भगवान शिव के इष्ट हैं भगवान राम, और भगवान राम और शिव में कोई अंतर देखता है, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई इस संसार में होता ही नहीं है। भगवान शिव और भगवान राम एक ही स्वरूप हैं, एक ही अंश हैं, पर लोगों को तो अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि बिना जाने, बिना पहचाने आप कैसे जान सकते हैं? अब दूसरी बात तो यह है कि प्रथम तो गुरु, माता पिता, संत, महापुरुष, वेद शास्त्रों के जानने वाले ज्ञाता, ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है?
ओ भय हो ये जो तुम ही डिराई। तो भगवान राम जब परशुराम जी के सामने, परशुराम जी ने अपना तेज और अपना क्रोध दिखाया, आखिरी में भगवान कहते कि ब्राह्मण वंश की यह मनसाई, भय होय जो तुम्हें डिराई। तो ब्राह्मण परशुराम जी का जो क्रोध था वो क्षत्रियों के लिए क्रोध था, परंतु उनके अंदर अविश्वास था कि ये राम कौन है। तो उन्होंने अपने पास में धनुष रखा था जो उनके गुरु ने दिया था। तो उन्होंने कहा, जो भगवान विष्णु का धनुष था वो, उन्होंने कहा कि अगर ये आपने चाप चढ़ा दिया तो मैं समझ जाऊं कि आप परमात्मा है, परम आत्मा है। भगवान बोले कि ब्राह्मण वंश की अस प्रभुताई, उभय हो जो तुम्हें ही डराई। जब इस प्रकार का गूढ़ वचन उनके सामने प्रकट हुआ, उसी समय परशुराम जी पानी पानी हो गए और कहने लगे, हे राम, मैंने आपको पहचानने में देर करी, अब मैंने पहचान लिया, मुझे क्षमा करें। ब्राह्मण का मतलब होता है जाति नहीं, ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण कर्म है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो कर्म करता है, जो उसका जो कर्म है, ब्राह्मण का जो कर्म है, बराबर जो कर्म करता है, ब्राह्मण वही बनता है जो तीनों समय की गायत्री को धारण करता है, तीनों समय की गायत्री को जपता है। नियम यही है। तो कहते हैं कि जन्मते जायते शूद्रा, सब जन्म से सब शूद्र हैं। जन्मते जायते शूद्राः संस्कार दुज्जेत। जब दूसरा ब्राह्मण को जनेऊ दिया जाता है तो वो दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण का जनेऊ धारण करता है। ये जनेऊ भी ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। जब वो जनेऊ धारण करता है तो उसके सारे पिछले जो कर्म होते हैं वो जल जाते हैं और वो जो है ब्राह्मण जन्मते जाते शूद्र संस्कार द्विज, तब द्विज हो जाता है। तो द्विज जब धारण करता है जनेऊ को, वो द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। मतलब अब जब वो कर्म करेगा, जो ब्रह्म के जो कर्म हैं, जो ब्राह्मण के जो कर्म हैं, ब्रह्म जानते ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण जब त्रिपदी गायत्री का जाप करता है तीनों टाइम, और उसका भी समय है, मुहूर्त है, समय जो 4 बजे रात्र 5-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्राह्मण उठ करके गायत्री का जाप करता है, तीनों संध्याओं को एक करता है, तब वो ब्राह्मण की पदवी प्राप्त करता है। जब शास्त्रों का अध्ययन करता है तब वो ब्राह्मण जाकर के होता है। जन्मते जायते शूद्रः संस्कार दुज्जेत, ब्रह्मण जायन्ते ब्राह्मणा। ब्रह्म को जानने वाला जब वो ब्रह्म को जान जाता है तब वो साक्षात ब्राह्मण हो जाता है। और जब ब्राह्मण हो जाता है तो समझ लो जगत का वो पूजनीय हो जाता है। ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण की प्राप्ति हुई तो सारे जगत में पूजनीय हो जाता है। उसी को ब्राह्मण कहा गया। जो हमारे ऋषि हैं, हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, जिनके संस्कार वेद शास्त्र सब में जब निपुण हो जाते हैं, जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानने लगता है, वही ब्राह्मण की पदवी पे आता है।
वही पूजनीय हो जाता है सारे संसार में। ऐसा ब्राह्मण अगर कोपित हो जाए तो तुम्हें उसमें से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए वो जो गूढ़ वचन है भगवान राम उनके सामने प्रकट करते हैं कि ब्राह्मण वंश की यह प्रभुताई उभय होय जो तुम्हें ही डराई। तब गूढ़ जो रहस्य था वो उनके सामने आ गया और उन्होंने देख लिया कि ये तो भगवान साक्षात राम, मैं तो कुछ और समझ रहा था। तो उनका जब भय निकल गया तब वो जा कर के भगवान से क्षमा याचना करते हैं और तपस्या के लिए चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब भगवान शिव कहते हैं कि शंकर भजन बिना भगति ना पावे मोर। अगर शंकर और भगवान में, राम में, उनके इष्ट में अगर कोई दुर्गुण देखता है, दोष दिखता है, तो इससे बड़ा अपराधी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। चाहे वो भक्ति करे, चाहे वो कुछ भी करे, वो स्वीकार नहीं होता है। और भक्ति करने के लिए भी जब तक गुरु की प्राप्ति न हो तब तक आप मानो कैसे बन पाएंगे। गुरु ही सर्वस्व होता है। आपको अगर कोई बनाने वाला है, मनाने वाला है, उस ब्रह्म की ओर ले जाने वाला है, तो वो है गुरु। बिना गुरु के तुम्हारी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। क्योंकि जो जानता है राम देश तेहि जेहि जनाई, जो राम को जानने वाले हैं, जो परमात्मा को जानने वाले हैं, जो ईश्वर में हैं, जो ईश्वर में रहते हैं, जिसने देखा है, जिसने सुना है, जिसने अनुभव किया है, वही आपको बता सकते हैं। अब आपने अगर बम्बई नहीं देखा है तो तुम्हें बम्बई कौन बताएगा? बम्बई तो वही बताएगा ना जिसने आपको बम्बई को देखा होगा, गया होगा, वही बताएगा, सब थोड़ी बताएंगे। इसी प्रकार से गुरु जो होता है वो गुरु उस स्थिति में पहुंच जाता है, और जो गुरु कहता है वो पक्की लकीर होती है, उसको आप अन्यथा नहीं कर सकते हैं। गुरु तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसीलिए कहा गया है। तो अगर मानव बनना है तो पहले तो गुरु को धारण करना पड़ेगा, गुरु की शरण में आना पड़ेगा। यही इसका प्रथम लक्ष्य है। अगर आपको कुछ बनना है, आपको आपको मानव बनना है, तो गुरु की शरण में तो आए बिना आप ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। ये अटल है, ये सत्य है। आप मनमुखी होंगे बिना गुरु के तो आपकी वो उसमें आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी। जब तक गुरु की शरण में कोई नहीं आता है, हमारे देव भी जो अजर अमर अविनाशी और जो इसे प्रकट होते हैं वो भी गुरु बनाते हैं। इसी वजह से गुरु बनाते हैं कि ये परंपरा जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। गुरु परंपरा जो है टूटनी नहीं चाहिए। भगवान राम ने भी गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए। तो ये हमारे वहाँ पुरुष इसीलिए ये अनुसरण करने के लिए बताते हैं। नहीं, भगवान अगर आए तो कहें हमको गुरु से क्या मतलब है? नहीं, एक मर्यादा, गुरु की एक मर्यादा होती है। जो आपको अच्छा लगा उसको गुरु बनाओ, जो आपको लगा कि हाँ ये मेरे को वहाँ तक पहुँचा सकता है। गुरु को भी पहचानना कोई मामूली चीज़ नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। अरे गहरे को गुरु बना लिया, कान में मंत्र फूंक दिया, बोले जाओ बेटा अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु बिना कोई संदेह टलता नहीं है। जितनी भी भ्रांतियां होती हैं वो गुरु ही निकाल सकता है। जो वहाँ पहुँचा होगा वही वहाँ तक आपको पहुँचा सकता है। तो ये मानव बनने के लिए
गुरु तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के गति नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरी भक्ति जो है, मेरी जो भक्ति है वो बिना मेरे इष्ट के कोई भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा एक गुप्त रहस्य है, शंकर भजन बिना, भगवान कहते हैं शंकर भजन बिना भक्ति ना पावे मोर। मेरी भक्ति अगर करना है तो भगवान शिव को तो पूजना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और अगर उसमें आप भेद देखेंगे तो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो मेरा दुश्मन है वो शिव का दुश्मन है, जो शिव का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। अगर वो कोई शिव का भक्त भगवान राम की निंदा करे तो बाप के सामने, और कहते हैं जो अपना इष्ट है, हमारे इष्ट की गुरु के सामने, गुरु की ही चेला के सामने गुरु को कोई निंदा करे तो उसको भाएगा नहीं, भाएगा। हम जिसको सर्वस्व समझते हैं और हमारे सामने कोई गुरु की निंदा करे तो ऐसा हो सकता है? कभी स्वीकार नहीं करेगा वो, उसी समय आपको साइड कर देगा, चलो भागो यहाँ से। जो मेरे को गुरु की निंदा करेगा वो मेरा कैसे हो सकता है? तो मानव बनने के लिए यही एक साधन है कि पहले तो गुरु बनाइए, गुरु की शरण में जाइए। बिना गुरु के शरण के आपको भक्ति नहीं मिलेगी, और जब भक्ति नहीं मिलेगी तो शक्ति कैसे मिलेगी? बिना श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं होती है। इसलिए जिसको मानव बनना है उसको श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी। ये प्रथम इसका चरण है। बिना श्रद्धा भक्ति नहीं, तेहि बिन मिलहि न राम। भगवान ऐसे नहीं मिल जाते हैं, बिना भाव के, बिना श्रद्धा के नहीं मिलते हैं। इसलिए पहले तो मानव बनो, पहले मानव बनो, मानव जीवन को सफल करो। पहले ये संकल्प करो कि मैं मानव बनना चाहता हूँ, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक अच्छा मानव बनना है, दानव नहीं बनना है। अब तुम बने हो दानव। बिना गुरु के जो होते हैं, जो लबार झपार होते हैं, नकली, बहुत से तो ऐसे देखने में मिलते हैं कि बिल्कुल गुरु लगते हैं, परंतु सर्व ऊपरी दिखावा जिसके पास होता है वो गुरु होता ही नहीं है। वो तो छलने के लिए होता है, कपट, जिसको कहते हैं कपट मुनि। इसलिए सच्चे गुरु की जो पहचान होती है वो उसके फेस में चमकती, उसके चेहरे पर चमकती है, उसकी वाणी पर चमकती है, उसके आचरण पर झलकती है। तो मानव बनने के लिए आपको रामचरितमानस तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी। और जो देवताओं में, जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता वो तो निराट, राक्षस, निशाचर, असुर, अनेक प्रकार के वो उसकी कभी गति नहीं होती है, उसकी कभी गति नहीं होती है। जो नीचे की ओर ही जाता रहता है, नीचे की ओर जाता रहता है, तीनों लोकों में उसको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए रामचरितमानस प्रथम मानव बनने के लिए एक ऐसा शास्त्र है रामचरितमानस, और जो उसको पढ़ता है, जो उसको सुनता है, बिना गुरु के तो कर ही नहीं सकता कोई भी। आप पढ़ोगे भी और बिना गुरु के पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गुरु ही बताते हैं किस हथियार का, किस शास्त्र का कैसे अध्ययन करना है। इसलिए मानव बनने के लिए पहले तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, भाव बहुत ज़रूरी है। इसलिए हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा,
पुण्य की गणना कौन करे, हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा, पुण्य की गणना कौन करे। इस संसार में आए हो, खोजो किस लिए आए हो, क्यों आए हो, विचार करो। विचार करने से ही प्रश्न का उत्तर मिलता है। विचार करने से ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर गुरु प्रदान करता है, गुरु देता है। जब विचार आएंगे तो आप गुरु ढूंढेंगे जो आपका उत्तर दे सके, उसी को कहते हैं गुरु। जो आपका उत्तर दे दे वही गुरु है। क्यों आए हैं आप इस संसार में, क्यों आए हैं? भगवान ने तुम्हें क्यों भेजा है? क्या तुमको बार बार भेजता रहेगा? फिर 84 में चले जाओगे? अगर गुरु नहीं बना पाए तो कहाँ जाओगे? तुम्हारे लिए 84 तैयार है। कीट पतंग पशु पक्षी कैसे कैसे दुर्गति होती है, देखो उनको पहले तो पता चल जाएगा। मानव जीवन तो बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उस मानव जीवन को सार्थक करो, तभी सफल होगा जब गुरु की शरण में आओ। बिना गुरु के शरण के सद्गति नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान को भी गुरु के शरण में आना पड़ा है। इस संसार में जो भी है बिना गुरु के कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए आज इतना ही। नारायण नारायण, हरिओम तस्सत्। श्री मुखे मणा, श्री मुखे मणा, पुण्य की गणना कौन करे, हरि मुखे मणा, हरि मुखे मणा। नारायण नारायण नारायण।